बुद्धत्व के मार्ग पर चलने के लिए एक जिज्ञासु को साहस दिखाना होगा। यह कायरों का मार्ग नहीं है, और उस मनुष्य के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है जो संसार की भी ख्वाहिश रखता है और आध्यात्म को भी पा लेना चाहता है। सत्य के साथ कुछ भी मिलाया नहीं जा सकता। यह सोने की भांति नहीं है कि सोने में जब तक कुछ मिलाया नहीं जाएगा उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, और वह सोना किसी भी तरह की खुशी नहीं दे सकता। मगर यदि उसके आभूषण बना दिए जाएं, उसकी पवित्रता घटा दी जाए, तो वह किसी व्यक्ति को खुशी दे सकता है, मगर वह खुशी अपवित्र होने के कारण मिल रही है। सत्य के साथ बिल्कुल ही उल्टा है। सत्य में थोड़ा भी झूठ मिला दिया जाए, फिर उसके द्वारा होने वाली आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। आध्यात्मिक यात्रा के लिए सत्य को 100% रखना होगा। संसार को चलायमान रखने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, और झूठ के कारण जहाँ एक ओर आध्यात्मिक विकास रुक जाता है, वहीं दूसरी ओर संसार में उन्नति दिखाई देने लगती है, विकास होते नजर आता है। और जब कभी भी मनुष्य को इस बात की विस्मृति हो गई कि यह संसार अनित्य है, यहाँ के भोग अनित्य है, वह संसार को जाकर पकड़ लेता है और उसको यह संसार सच मालूम होने लगता है। अनित्यता को बाहर देखने के लिए अपने अंदर सम्यक दृष्टि को जागृत करना पड़ेगा, और जो भी व्यक्ति अपने अंतरतम से अपने आप को, अपने संसार के व्यवहार को देख पाता है, उसको इस संसार की अनित्यता स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए अगर संसार को समझना है, इसके द्वैत भाव को समझना है, तो पहले ध्यान के माध्यम से, भाव के माध्यम से अपने अंतरतम में उतरना होगा, अपनी सफाई करनी होगी, और अपने को ध्यान में बनाए रखने के लिए बुद्ध पुरुष की शरण लेनी होगी, धर्म की शरण लेनी होगी, जहां इसका चौतरफा विकास हो सके। विडंबना यह है मनुष्य की कि वह पूरी जिंदगी संसार में लिप्त रहता है और फिर अपने वृद्धकाल में आध्यात्म की तरफ आना चाहता है, वह भी आधा अधूरा, क्योंकि शरीर में वह आत्मबल नहीं है जो जवानी में होता है, और नहीं शारीरिक शक्ति है। फिर जो पूरी जिंदगी दौड़ भाग करके संसार बनाया, उसको कोई बर्बाद न कर दे, वह डर बना रहता है। साथ ही जो बनाया है उसको भोगने की लालसा भी अब तक है, और शरीर और मन की आदतें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब उनसे छूटना असंभव है। ऐसे में अब वो आध्यात्म को देखता है। अब उसको आध्यात्म में क्या मिल पाएगा? आध्यात्मिक यात्रा आत्मबल और साहस की यात्रा है, और यौवन काल में ही इसका फूल खिल सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य प्रज्ञा के द्वारा, अपने होश के द्वारा अपने को बुद्ध और धर्म की शरण में छोड़ दे, तो वह आध्यात्म का परम आनंद कभी भी पा सकता है। मध्यम निकाय के संग्रह सूत्र में महात्मा बुद्ध ने कहा है, गृहस्थ जीवन बंधनों और उलझनों से भरा होता है, जबकि गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला मुक्त होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसा पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है जो चमचमाती सीप के समान परिपूर्ण और पवित्र हो। फिर भी जिन्हें सच्चे मार्ग की तलाश है, उन सब के लिए अपनी घर गृहस्थी का त्याग करना आवश्यक नहीं है। मध्यम निकाय के शुभ सूत्र में महात्मा बुद्ध ने कहा है, मैं एक तरफा बात नहीं करता, चाहे गृहस्थी हो या त्यागी। जो भी सही तरीके से अभ्यास करता है, मैं उसका गुणगान करता हूँ, क्योंकि गृहस्थ हो या त्यागी, जो सही तरीके से अभ्यास कर रहा है, वो अभ्यास द्वारा उस सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जो धम्म है और जो कल्याणकारी है।